तरह से महागठबंधन के अंदर आपसी वैचारिक मेल नहीं है। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है। उस घटक दल के कुछ और लोग जो उनसे नजदीक हुए हैं, उस घटक में गए हैं महागठबंधन में, उनको चिंता सता रही है। और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम अपनी सरकार बनाएंगे कि जैसे उनको लगता है कि महागठबंधन में उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो वो एनडीए गठबंधन में आना चाहते हैं। लेकिन हम अपने भविष्य का चिंता नहीं करते। हम अपने विधायक को तोड़वा लिए, पार्टी तोड़वा लिए, हम मंत्रिमंडल से बाहर निकल गए। मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूं कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए। उसी तरीके से उपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आ गया है। जवाब दे दिया है उन्होंने, एनडीए को कह दिया है कि हम महागठबंधन के साथ हैं और साथ ही साथ एनडीए के घटक दलों चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी उन्होंने नसीहत दे दी है, सलाह दे दी है और कहा है कि डटकर खड़े रहिएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज सुबह सुबह बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का एक बयान आया जिससे खलबली मच गई। दरअसल डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन के एक घटक दल के नेता हमारे संपर्क में हैं, दरवाजा खुले रखने की बात कह रहे हैं और वो हमारे साथ आ सकते हैं। क्या कुछ कहा दिलीप जायसवाल ने, उनका वो बयान आपको पहले सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। तरह से महागठबंधन के अंदर आपसी वैचारिक मेल नहीं है और झोला ढोने वाला पार्टी कांग्रेस को बनाना चाहता है राजद। वैसे परिस्थिति में उस घटक दल के कुछ और लोग जो उनसे नजदीक हुए हैं, उस घटक में गए हैं महागठबंधन में, उनको चिंता सता रही है और वो लोग हमारे संपर्क में भी हैं कि जैसे उनको लगता है कि महागठबंधन में उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो वो एनडीए गठबंधन में आना चाहते हैं। हम विचार करेंगे समय पर। इंडिया गठबंधन के दल आपके संपर्क में है बिहार में? बहुत लोग संपर्क और बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि अगर उधर भाई साहब गड़बड़ हुआ तो थोड़ा इधर भी दरवाजा खुला रखिएगा। तो हम लोग जो है अभी 3-4 दिन पहले ही एक बड़े नेता ने, अब किसने, मैं किसी का नाम नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि दरवाजा खोल के रखिएगा, देखा जाएगा, अगर उधर गड़बड़ करेगा तो हम आपके साथ हैं। एक आखिरी सवाल सर, कल निशांत कुमार ने कह दिया कि अमित शाह जी नहीं जाएंगे। तो सुना आपने कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि जो महागठबंधन में शामिल हैं एक घटक दल, वो हमारे साथ आने को उत्सुक हैं। उनसे मुलाकात हुई है, बात हुई है और कह रहे हैं कि अपना दरवाजा खुला रखिएगा। नाम तो नहीं लिया बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने, लेकिन पता तो चल ही गया। जब बात निकली तो दूर तक, दलक तक चली गई और पता ये चल गया कि वीआईपी सुप्रीमो का ही वो दबी जुबान से नाम ले रहे हैं। भले ही खुलकर नहीं बोल रहे थे, लेकिन महागठबंधन के जो घटक दल हैं उसमें अगर बात की जाए, पिछले दिनों से ही चर्चा हो रही है मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी पर बात आके अटक गई कि मुकेश सहनी ही वो नेता हैं जिन्होंने पिछले दिनों मुलाकात की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से और कहा कि दरवाजा खुला रखिएगा। जवाब आ गया है मुकेश सहनी का। सन ऑफ मल्ला वीआईपी सुप्रीमो कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब बीजेपी की चाल है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पूरा बयान सुनिए और ध्यान से सुनिए। बिहार में निषाद समाज मजबूती से वीआईपी पार्टी को अपना घर परिवार समझते हैं, लेकिन इसमें अन्य समाज के लोग हैं। हमारे जैसे बीके सिंह जी हैं, ये भी दिल्ली के रिटायर्ड कमिश्नर रहे हैं, हमारे देव ज्योति जी हैं। तो अभी पार्टी में बहुत सारे सभी जाति धर्म के लोग पार्टी में आ रहे हैं और इससे हमारी पार्टी भविष्य में आगे हम लोग बढ़ेंगे। और हम पे, हमारी पार्टी पे भरोसा करने के लिए पुनः मैं मोहम्मद नूरुल हुदा साहब को मैं धन्यवाद देता हूं और आपके नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे चलेंगे और आप खुलकर आप अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने गरीब पिछड़ा दलित भाई के लिए, सभी के लिए आप मनपसंद तरीके से काम कीजिएगा। यहाँ पे कहीं पे आपको
कोई चीज़ का रोक टोक नहीं होगा और आप हमारे कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ काम कीजिए। हम लोग एक साथ रहकर अपने बिहार को और अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप लोग कुछ बात रखना है तो आप बात रख सकते हैं। देखिए, कल महागठबंधन का बैठक होने वाला है बिहार में और हम लोग बैठेंगे और कितने सीट पर लड़ना है डिमांड करना वो तो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे करना है और जब गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर स्वीकृत हो जाएगा तो आप लोगों के बीच में आपको इसकी जानकारी हम लोग दे देंगे। हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल है, हमारे पास 243 सीट है और हम सब मिलकर मजबूती से 243 पे लड़ेंगे और सब सीट पर जीत हासिल करेंगे और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए हम भी सुने हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं, वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020-25 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता तो सनत मल्ला ही पार लगा सकते, तो इसलिए वो लोग हमारी इंतजार कर रहा है। मैं वहां पे जाने वाला नहीं हूं और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। और मांझी जी से भी आग्रह करते हैं, उपेंद्र जी को कह रहे हैं कि मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूं कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए। और उसी तरीके से उपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। 60 पर अड़े हैं मुकेश सहनी, 60 पर अड़े हैं या कोई कॉम्प्रोमाइज होगा? देखिए, महागठबंधन में जितने भी सीट पर लड़ेंगे हम लोग सब मिलकर बैठकर डिसीजन ले लेंगे और हम कंफर्टेबल रहेंगे। और आपने देखा पिछले बार हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब हमारा बैठक हुआ था, हमने अपने पार्टी के लिए एजेंडा सेट किया कि भविष्य में हमारी पार्टी 60 सीट पर चुनाव लड़े। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा होता है, जो बिहार में आके जेपी नड्डा साहब ने कहा कि देश के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है उसको हम खत्म करेंगे। तो सब अपने अपने पार्टी के लिए एक रोड मैप बनाते हैं, तो उसी तरीके से हमने बनाया है। और वो भी उस सीट में 2-4 सीट कम हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मजबूती से महागठबंधन लड़ाई लड़ेंगे, गरीब, पिछड़ा, दलित सभी समाज के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आपको तो आपने देखा कि मेरी लड़ाई जो है दिल्ली के सरकार से आरक्षण की लड़ाई है, जिसके लिए मैंने सब चीज को त्याग दिया। मंत्रिमंडल हमारे छीन लिए गए, हमारे विधायक ले लिया गया और फिर अभी कुछ किस मुंह से वो लोग हमको बुला रहे हैं, हमको उन पे तरस आ रहा है कि इतना सब चीज करने के बाद भी वो अभी भी मेरे इंतजार कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको दर्शाता है कि राज्य में वो लोग कमजोर है। एक तरफ प्रशांत किशोर जी उनको डैमेज करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, जाति धर्म के लोग हैं जो अभी उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। 20 साल पुराना सरकार है और नीतीश जी के नेतृत्व से निश्चित तौर पे सब लोग परेशान हो चुका है कि अभी क्या युवा सरकार चाहिए और युवा सरकार हम ही लोग देने वाले हैं। तो इसलिए मजबूती से महागठबंधन में हम लोग सरकार बनाएंगे। कल की जो बैठक होगी वो इम्पोर्टेंट होगी आपके भविष्य के बारे में भी, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे भविष्य का लिए छोड़ दीजिए, डिप्टी सीएम का भी चेहरा तय होगा। हम लोगों के लिए अपने भविष्य का चिंता नहीं है। अगर भविष्य का चिंता होता तो भारतीय जनता पार्टी का बात मान के हो सकता मैं सीएम का चेहरा होता, लेकिन हम अपने भविष्य का चिंता नहीं करते। हम अपने विधायक को तोड़वा लिए, पार्टी तोड़वा लिए, हम मंत्रिमंडल से बाहर निकल गए। हमारी फिक्र जो है सिर्फ बिहार के हर युवा, हर किसान, हर मजदूर का फिक्र है कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में उसको जाना ना पड़े, अपने राज्य में काम करे, यही हमारी फिक्र है। तो सुना आपने कि मुकेश सहनी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, बीजेपी का ये खेल है, बीजेपी ऐसा ही खेल खेलती रही है अपने सहयोगियों को बरगलाने के लिए। उनके जो सहयोगी हैं, जेडीयू तो बड़ी सहयोगी है, लेकिन जो छोटे सहयोगी हैं, चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो,
उन्हें कम सीट देने की मंशा है, इसीलिए मेरा नाम ले लेकर उन्हें डराते हैं कि वो आने वाले हैं तो वो कम सीट मांगेंगे। तो ऐसे में मुकेश सहनी सलाह भी दे रहे हैं चिराग पासवान को भी, जीतन राम मांझी को भी और उपेंद्र कुशवाहा को भी कि डटे रहिएगा। चिराग पासवान को खास तौर पे कह रहे हैं कि आप डटे रहिएगा जितनी सीटें मांग रहे हैं, और जीतन राम मांझी जो 35 से 40 सीट मांग रहे हैं, तो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि थोड़ा आप ज़्यादा मांग रहे हैं, 20 से 25 सीट मांगिए और डटे रहिए। इसी तरह वो उपेंद्र कुशवाहा को भी सलाह देते नजर आ रहे हैं। तो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि बीजेपी को डर है, बीजेपी को लग रहा है कि मुकेश सहनी के बिना उनकी नैया पार नहीं होगी, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो एनडीए में शामिल हो जाएं। लेकिन हम नहीं जाने वाले हैं, खूंटा गाड़ कर खड़े हैं तेजस्वी यादव के साथ, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। कल बैठक होगी तो बैठक में सीटों के बारे में भी फैसला हो जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने अपनी बातों से महागठबंधन के दलों को भी चेता दिया। उन्होंने कहा कि 60 सीटों का हमारा एजेंडा है, हमने सेट किया था, अब 60 सीट ना मिले तो कोई बात नहीं, कुछ ऊपर नीचे चलेगा। तो कहीं ना कहीं इशारा उन्होंने महागठबंधन दल को भी कर दिया, महागठबंधन के दलों को भी, आरजेडी को भी, कांग्रेस को भी, वामपंथी दलों को भी, कि वो अगर हैं तो 60 सीट मांग कर रहे हैं, कम अधिक थोड़ा चलेगा, लेकिन 60 सीट जो है वो बैरियर तो रहेगा ही। तो ऐसे में सोचना होगा महागठबंधन को भी, क्योंकि मुकेश सहनी इशारा कर रहे हैं और एनडीए को तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो आने वाले नहीं हैं। हालांकि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज धमाका किया था, लेकिन खैर उनके धमाके पर पानी फेर दिया मुकेश सहनी ने। अब आगे आगे देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि होता है क्या, क्योंकि मुकेश सहनी के बारे में जिस तरह से दिलीप जायसवाल कह रहे थे, तो अभी महागठबंधन की अगर बात कर ले तो यहाँ भी सीटों की शेयरिंग अभी नहीं हुई है, सीट फाइनल नहीं हुए हैं। तो क्या मुकेश सहनी का मन भर जाएगा, उन्हें मन मुताबिक सीटें मिल जाएंगी महागठबंधन के अंदर, बात बन जाएगी, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अभी सब कुछ दरवाजा खुला है, जैसा कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि दरवाजा खुले रखने की वो बात कह रहे थे। तो खैर दरवाजा खुला है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल इतना ही, बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ। धन्यवाद।